आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबेक इफेक्ट के बारे में। सीबेक इफेक्ट तो सीबेक नामक एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1821 ईस्वी में यह बताया कि ऊष्मा के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में ये बताया कि यदि दो धातुओं के तारों को इस प्रकार एक बंद परिपथ बनाया जाए और यदि दोनों जंक्शन पॉइंट के टेम्परेचर को अगर अलग अलग रखा जाए तो ये देखा जाता है कि उस क्लोज परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस प्रभाव को ही सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। और इस परिपथ के जंक्शन पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है उस पोटेंशियल को थर्मो ईएमएफ के नाम से जाना जाता है तथा उस परिपथ से जो धारा का प्रवाह होता है उसे थर्मो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। सीबेक नामक वैज्ञानिक ने इन धातुओं को एक सीरीज में दर्शाया जिसे सीबेक सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के धातु विभिन्न प्रकार के धातु उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर व्यवस्थित होते हैं। इन सीरीज में जो पहले धातु आएगा उनमें से धारा का प्रवाह जो बाद में धातु आता है उसमें धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार इसे व्यवस्थित किया गया है। अपने प्रयोग में यह देखा कि अगर एक जंक्शन पॉइंट के टेम्परेचर को अगर हम जितना ही बढ़ाते जाते हैं अगर उसके मान को इंक्रीज करते जाया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसमें पोटेंशियल का मान भी इंक्रीज करता है। टेम्परेचर के मान को बढ़ाते जाते हैं तो एक हमें पॉइंट मिलता है जिस पर उस क्लोज परिपथ के जंक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। इस पॉइंट को जिस टेम्परेचर पे अधिकतम पोटेंशियल जनरेट होता है उस पॉइंट को हम न्यूट्रल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। और पुनः जब और उस न्यूट्रल टेम्परेचर से अगर ताप के मान को और ज्यादा इंक्रीज किया जाता है तो ये देखा जाता है कि एक हमें और पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पे उस क्लोज परिपथ के जंक्शन पॉइंट पर पोटेंशियल का मान 0 प्राप्त हो जाता है। और साथ ही साथ अगर और टेम्परेचर के मान को इंक्रीज किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ईएमएफ का डायरेक्शन विपरीत हो जाता है, जिससे हम यह कहते हैं कि धारा का प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो जिस पॉइंट पर ईएमएफ का मान 0 हो जाता है उस पॉइंट को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। अब हमारे दिमाग में ये बातें जरूर चलेगी कि जब किसी जंक्शन पॉइंट के टेम्परेचर को अगर रेज किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है तो आखिर इसके इंटरनली चेंजेस क्या होते हैं जिसके कारण इन सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आइए हम चलते हैं इसके बेसिक जो इंटरनल चेंजेस होते हैं कि जब ऊष्मा की वृद्धि की जाती है, ताप को बढ़ाया जाता है तो आखिर ऐसा क्या होता है जिससे इनमें धारा का प्रवाह होता है। तो केमिस्ट्री में आप ये जरूर पढ़े होंगे कि किसी भी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मौजूद होती है। अलग अलग धातुओं में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तो सीबेक नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में यह देखा कि जब किसी जंक्शन पॉइंट पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले धातु से लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले धातु में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होने लगता है जिससे धारा का प्रवाह होता है। अगर ये टेम्परेचर दोनों पॉइंट पर सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। उस कंडीशन में ईएमएफ का मान 0 प्राप्त होता है। जबकि किसी एक जंक्शन पॉइंट के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उस स्थिति में दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसके कारण धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। तो सिंपल हम यह कहेंगे कि अगर दो धातुओं के तारों को जोड़कर अगर हम क्लोज सर्किट बनाएं और दोनों का टेम्परेचर दोनों जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर अगर सेम होता है उस स्थिति में उस सर्किट से किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि जैसे ही हम किसी एक जंक्शन पॉइंट के ऊष्मा देकर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है जिसके कारण धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इन धातुओं के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये कॉन्टेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम हिंदी में संपर्क विभवांतर के नाम से जानते हैं, अगर इसका मान समान होता है दोनों धातुओं के लिए तो उस स्थिति में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। और यही होता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये संपर्क विभवांतर का मान परिवर्तित हो जाता है जिसके कारण दोनों जंक्शन पॉइंट के बीच विभवांतर क्रिएट होता है जिसके कारण उस परिपथ से धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ये बेसिकली मुख्य कारण होता है सीबेक इफेक्ट के।
सीबेक सीरीज में हम यह देखते हैं कि जो उसमें पहला धातु होता है Bi बिस्मिथ और जो सबसे लास्ट धातु होता है Sb, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम क्लोज सर्किट बनाते हैं तो ये देखा जाता है कि इन दोनों धातुओं के बीच सबसे अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होता है, एकदम होता है। तो इस वीडियो में हमने सीबेक इफेक्ट के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम एक दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो देखने